वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान की। ये जो वीडियो है छोटा सा वीडियो रहेगा और इसमें आपको इतना सब कुछ मिल जाएगा कि कम से कम एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टू द पॉइंट एकदम जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है सिर्फ उतना ही हम लोग कवर अप करवाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। जो पहला शोध संस्थान है ये है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कहाँ पर लोकेटेड है ये? मध्य प्रदेश में। एग्जैक्टली कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। सो छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट्री प्रोडक्टिविटी, ये कहाँ पर है आपका? झारखंड में। झारखंड में कहाँ पर? रांची में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दिस इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। कहाँ पर? कर्नाटका में। ठीक है, मुझे लगता है आपको 100% पता होगा कि बेंगलोर कौन से स्टेट में पड़ता है। सो कर्नाटका में पड़ता है और यहाँ पर इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। ये कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? भोपाल में। सो भोपाल में लोकेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान की बात करें, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ पर? अल्मोड़ा में। यहाँ पर ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है कि अल्मोड़ा में है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है इसमें और स्टूडेंट देहरादून समझते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अल्मोड़ा में लोकेटेड है आपका जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। इसके बाद उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान केरला में लोकेटेड है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, सो तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है आपका उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान। इसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, उत्तराखंड में लोकेटेड है, उत्तराखंड के देहरादून में। सो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि आपको यहाँ पर ये ज़रूर याद रखना है कि जब हम अल्मोड़ा की बात करेंगे तो वहाँ पर जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान लोकेटेड है। जब हम देहरादून की बात करेंगे तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? देहरादून में। इसके बाद एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, ये राजस्थान में लोकेटेड है। राजस्थान में कहाँ पर? जोधपुर में। नेक्स्ट बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, कर्नाटका में है, बेंगलोर में। सो अभी हमने बेंगलोर में दो इंस्टीट्यूट देखे हैं। एक तो है आपका जो अभी हमने देखा इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा है आपका इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो ये दोनों ही कहाँ पर हैं? बेंगलोर में लोकेटेड हैं। इसके बाद बात करें जोरहाट जो कि असम में पड़ता है, यहाँ पर है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो इसको इस तरीके से भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, सो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसीलिए ये असम में लोकेटेड है। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ बना सकते हैं और याद रख सकते हैं कि जोरहाट, ठीक है, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एक और तरीका भी है, कभी कभी आप देखते हो कि बारिश होती है, बहुत ज़ोर की बारिश होती है, तो जब मैं ज़ोर बोल रहा हूँ तो ज़ोर से ही आपको पता चल जाएगा कि जब हम रेन की बात करें, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, सो वो कहाँ पर पड़ेगा आपका? जोरहाट में, जोर की बारिश। ठीक है, दूसरा आपको कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें रेन की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पर ये जो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसी में ही आपको याद रखना है कि जोर की बारिश कहाँ पर होती है? जोरहाट में, जो कि असम में लोकेटेड है। इसके बाद कोयम्बटूर की बात करें, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग तमिलनाडु में है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। ठीक है, सो कोयम्बटूर में है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। इसके बाद सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीज़न बीइंग कि यूपी स्पेसिफिक है और ये आपका जो एनवायरनमेंट का पार्ट भी है।
ठीक है। सो ऐसे सारे पॉइंट्स जो यूपी स्पेसिफिक हैं और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो प्रयागराज उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर है आपका सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन। इसके बाद हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये लोकेटेड है। इसके बाद है एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में, ठीक है। सो हैदराबाद में है एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट्री। अगर देखो आपको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पता है, जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैदराबाद बहुत आगे है, और मतलब ज़्यादातर रिसर्च आपको कहाँ पर दिखेंगी? हैदराबाद में दिखेंगी। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वर्ड देख रहे हो आप, बायोटेक्नोलॉजी, यहीं से आपको याद रखना है कि ये हैदराबाद में ही होगा। इसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोकेटेड है, ठीक है। सो जबलपुर में लोकेटेड है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद नेक्स्ट जो ये टेबल देख रहे हो आप, इसके अंदर हम बात करेंगे वनस्पतियों के वर्गीकरण की। अलग अलग तरीके की वनस्पतियां हैं, इनकी विशेषता क्या है उसको हम देखते हुए चलेंगे। पहले हम बात करें ट्रोपोफाइट की। तो ट्रोपोफाइट का मतलब क्या हो गया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियां उगेंगी, ठीक है। सो वो वनस्पतियां जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हैं और वन और घास वाली वनस्पतियां हैं, सो ये आएंगी आपकी ट्रोपोफाइट में। वैसे भी अगर हम बात करें, जो आप देखते होगे कि जब हम उष्ण कटिबंधीय की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, सो यहाँ से जो आप ट्रोपो देख रहे हो, ट्रोपो से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ऐसी वनस्पतियाँ होंगी, ऐसे वन और घास होंगे जो कि ट्रॉपिक्स में उगने वाले होंगे, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोफाइट की बात करें, जैसे ही आप हाइड्रो देख रहे हो, हाइड्रो का मतलब हम जल से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं, सो जल की ऊपरी सतह पर जो उगती हैं वनस्पतियाँ वो कहलाती हैं हाइड्रोफाइट। इसके बाद हाइग्रोफाइट की बात करें यहाँ पर, और इन दोनों में एक में ड्रो है, ड है और इसमें ग्रा है, ठीक है। तो हाइग्रोफाइट की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों की। इसके बाद ज़ेरोफाइट की बात करें, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। क्या है? ज़ेरोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। जब हम यहाँ पर मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पानी की व्यापक रूप से वहाँ पर कमी रहती है, और ज़ीरो मतलब ज़ीरो पानी है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद मेसोफाइट की बात करें, सो शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियाँ, ये क्या कहलाती हैं? आपकी मेसोफाइट। इसके बाद क्रायोफाइट की बात करें तो शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियाँ, जिसमें आपके लाइकेन हो गई, काई हो गई, ये सब किस में पड़ती हैं? क्रायोफाइट में, मतलब इस कैटेगरी में ये वनस्पतियाँ आती हैं। इसके बाद हेलोफाइट की बात करें तो हेलोफाइट से आप, मुझे लगता है ईजिली समझ जाओगे कि नमकीन पानी में उगने वाली वनस्पतियां हैं या फिर नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां हैं, जैसे कि मैनग्रोव हो गई, ठीक है। सो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करा है। एक है वनस्पतियों का वर्गीकरण और दूसरा है भारत के जो प्रमुख वानिकी शोध संस्थान हैं। सो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें, और अगर इस PDF को आप पाना चाहते हैं सो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं और इस PDF को ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।